तो ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी हम बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी कार है सीधा चल रहा है तो मैं कहूँगा लीनियर मोशन। स्कूल है, आपको अगर क्या बात कर अरे क्या इनिशियल हो गया और जहाँ पर अभी थे ये फाइनल हो गया। ये 2-3 मार्क्स का आता है, इसको उतार लीजिए और समझ कैसे। आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 और चैप्टर में क्या करने वाले हैं, मोशन जो चैप्टर है और ये पार्ट 1 आज हम करने वाले हैं। और इसमें आज जो थ्योरी पार्ट है सारे हम खत्म करने की कोशिश करेंगे और सेकेंड वीडियो में हम प्रैक्टिकल जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं ना, आपको डर भी लगता होगा पर मानो मैं इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको डर नहीं, क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, तो हमारे पास मोशन जो चैप्टर है, पहले हम मोशन को अच्छे से समझेंगे। मोशन से पहले हमारा टॉपिक है रेस्ट। क्या भैया, रेस्ट। ये रेस्ट क्या होता है, रेस्ट व्हाट, इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्या लिखा है अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट पोजीशन डज नॉट चेंज विद द रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। कह रहा है कि रेस्ट हम तब बोलते हैं कि जब रेफरेंस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट चेंज ना हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, तो हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि एक ये शॉप है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है और ये स्कूटर है हमारा, ठीक है। ये स्कूटर क्या कर रहा है, मैं कुछ टाइम के बाद देखा वो स्कूटर जहाँ का है वहीं है, फिर आधा घंटा के बाद देख रहा हूँ वहीं। मतलब ये क्या है, जो रेफरेंस पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ का वहीं है, तो मैं क्या कह दूंगा, ये रेस्ट पर है। क्या भैया, रेस्ट पर है। मतलब मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया, ये दुकान को मैं मान लिया रेफरेंस, यहाँ से हिलेगा मैं समझूंगा भैया तू हिलेगा तो क्या होगा, आगे पढ़ेंगे, बट नहीं हिल रहा है तो हम कहेंगे रेस्ट। बात समझ में, मैं ऐसे खड़ा हूँ यार, मैं खड़ा हूँ, ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, मैं हाथ तो हिला रहा हूँ बट यहाँ से मूव नहीं हो रहा, तो मैं कहूँगा रेस्ट पर हूँ कि मोशन में, बताओ क्या बोलोगे, रेस्ट बोलोगे। फिर वही मान लो ये मेरा एक शॉप है, यही मान लो एक हमारी दुकान है और मैं एक कोई ऑब्जेक्ट हो, मैं मूव हो रहा हूँ, देखो मूव हो रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट से टाइम के साथ पोजीशन को चेंज करना ही क्या कहलाता है, बताइए जल्दी से, मोशन कहलाता है। कुछ डिफिनेशन नहीं है, बस समझ जाओ। रेस्ट उसे कहते हैं कि जो टाइम के साथ चेंज ना हो, जहाँ पर फिक्स है वहीं पर रखा हुआ है, इसको हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, तो रेस्ट है। और टाइम के साथ वो भाग रहा है ना, चल रहा है ना, तो ये क्या बोलूँगा, मोशन। तो ये डिफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है अ बॉडी इज सेड टू बी इन द मोशन व्हेन इट अ पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। कह रहे रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। चलिए डियर फ्रेंड, समझ में आ गया। रेस्ट किसे बोलते हैं, मोशन किसे बोलते हैं। रेस्ट उसे बोलते हैं जो टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज ना हो रेफरेंस पॉइंट से, और जो टाइम के साथ रेफरेंस पॉइंट से वो अपना पोजीशन को चेंज करे, तो मैं बोलूँगा मोशन। क्या बोलूँगा डियर फ्रेंड, मोशन। चलिए समझ में आ गया। मोशन कितने प्रकार का है, मतलब जो मोशन है, गति है, गति बोलते हैं हिंदी में मोशन को। तो जो मोशन है कितने प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार का होता है, तो हमारे पास है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3। एक होता है लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। अरे लीनियर मोशन क्या होता है, देखो मोशन का मतलब चलना, ठीक है। तो जो लीनियर मोशन तब बोलते हैं जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चल रहा है, एकदम स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है, इसको बोलूँगा लीनियर मोशन, ठीक है। जो हमारी कार है सीधा चल रहा है तो मैं कहूँगा लीनियर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन तब बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो ये क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन हो जाए। लीनियर मोशन तो समझ में आ गया। सर्कुलेटरी मोशन देखो आपका वॉच दिख रहा होगा, ठीक है, वॉच की घड़ी जो कैसे कैसे नाचती है, यूं यूं इसके कांटा नाचता है कि नहीं नाचता है, तो वो कौन सा मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जो घड़ी आपने वॉच देखा होगा, वॉच के नीचे जो पेंडुलम इस टाइप से होता है, ये ऐसे ऐसे मूव होता है, अप डाउन, तो वो कौन सा मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। यस या नो, समझ में आ गया। लीनियर मोशन जो स्टेट में जाए, सर्कुलेटरी मोशन जो गोल गोल नाचे, ऑसिलेटरी मोशन जो जाए फिर आए फिर इधर, मतलब इस टाइप के, मतलब आपने पेंडुलम देखे भी होंगे ना, पेंडुलम कैसे मूव करता है, इस टाइप से करता है ना, तो वो ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, उस टाइप को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो हमने मोशन समझ लिया, रेस्ट समझ लिया और मोशन के टाइप भी समझ लिए। तो अब चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी उसे बोलते हैं कि भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको तुम तोल सकते हो, वो सारी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब जो चीज़ को हम तोल सकते हैं, है ना, अरे हमारे क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर कर सकते हैं। तो डिफिनेशन पढ़ते हैं जल्दी से। लिखा है कि इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी मेड, हैज टू में टाइप, ये तो अभी टाइप हम बताएंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि भी कोई भी मटेरियल
जिसको कैन भी तुम मेज़र कर सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी हम दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, जो हम तौलते हैं, नापते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं भैया, उसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं भैया। कैसे, एक तो स्केलर क्वांटिटी होता है एंड वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, कह रहे इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। मैग्नीट्यूड क्या आ गया, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसके अंदर सिर्फ नंबर हो। सिर्फ जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा आपका वेट क्या है, तो कहोगे मेरा 45 kg है, तो 5 kg यस या नो, इसमें कोई डायरेक्शन ये तो नहीं कि ऊपर से या नीचे से तुम तौल के बताओ, यस या नो। मैं कहूँगा कि भैया मैंने 10 किलोमीटर चला, अब 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर मैंने ये तो नहीं बताया कि मैं ईस्ट गया कि वेस्ट गया कि साउथ गया, मैंने ये बताया ना, बस मैंने चला। तो ये नंबर वाला जो क्वांटिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब मेरा हाइट है 5.5 फीट, तो 5.5 फीट ये क्या है, मैं 5.5 जो मैंने नंबर वाला पोर्शन ही बोला ना, तो ये क्या है, नंबर वाले पोर्शन वाले को मैं क्या बोलता हूँ, मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड जहाँ पर सिर्फ नंबर ही आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी हम बोलते हैं। डिफरेंट तो समझ में आ गया। जैसे को मैं ऐसा तो नहीं करूँ नॉर्थ किधर स्पीड है, साउथ किधर, ऐसा नहीं है ना। तो डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, आपने कितना चला, वो डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब कितना चले हैं आपने, कितना डिस्टेंस कवर किए हैं। तो भैया ये क्या, सिर्फ नंबर वाला पोर्शन आएगा ना कि भैया मैंने 10 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, ये डिस्टेंस है। स्पीड मतलब मैंने 20 किलोमीटर पर आवर चला। अब चला तो भैया यहाँ पर तो भाई नंबर वाला ही बात चल रहा है, यहाँ पर तो नहीं बोला कि मैं किस साइड चला, है ना। तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। चलिए समझ में आ गया होगा, नहीं समझा होगा तो और भी बताएंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, उसके अंदर नंबर तो होगा ही और साथ में डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन का बता रखा होगा, भैया आपको 10 किलोमीटर चलना है, बट किस साइड चलना है भाई, ईस्ट के इधर चलना है। तो नंबर भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, तो ये हो जाता वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंट होता है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड नंबर वाली बातें होगी, वेक्टर क्वांटिटी में नंबर वाली बातें तो होगी, प्लस इसमें डायरेक्शन भी बता रहा है, भैया तुम्हें इधर चलना है, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। जैसे कि एग्जांपल बस याद करो, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, ये सब क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर वेलोसिटी के अंदर भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन में भी क्या होता है, नंबर वाला पोर्शन तो होता है, प्लस डायरेक्शन भी होता है, नंबर भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो उसको हम कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी क्या होता है, डिस्टेंस का ही उसमें कुछ मॉडिफाई करके डिस्प्लेसमेंट बनता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बात तो चल रहे हो बट अभी मैं आगे बताऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, फोर्स, कि फोर्स लगाना, धक्का लगाना, किधर लगाना भैया, ईस्ट लगाना है कि वेस्ट लगाना है, राइट लगाना है कि लेफ्ट लगाना है। तो यहाँ पर फोर्स तो लगाएंगे, कुछ 2 न्यूटन 5 न्यूटन का फोर्स तो लगाएंगे, बट कितने, किस तरफ करना है, राइट लगाना है कि लेफ्ट लगाना है। तो ये आपको इसके अंदर नंबर तो है ही है, प्लस डायरेक्शन में दिखा रहे हो। तो ऐसे वाले क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया होगा डिफरेंट। चलिए जल्दी से, चलिए फ्रेंड, तो अब हमारे पास मोशन के अंदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास ये सारे टॉपिक पढ़ना होगा। कौन कौन सा टॉपिक हमारे पास है, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्राफ्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सारी चीज के बारे में बात करेंगे। बस आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले टॉपिक आएगा डिस्टेंस। चलिए फ्रेंड, तो डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस यू नो जानते हैं भैया, कोई भी एक्चुअल में आपने कितना चला है ना, जितना एक्चुअल में चला वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। भैया समझ में नहीं आ रहा, कह रहा है एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कह रहा है कि भैया एक्चुअल जो रास्ता है उसमें तुमने कितना चला, कितना ट्रेवल किया, उसको ही टोटल करके दिखा देना, बता देना, वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ से मैं इतना चला, तो मैं यहाँ से इतना कितना चला भैया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। मान लो मैंने ये एग्जांपल ए है,
है ना, ये वाला आप नंबर लाइन देख सकते हैं कि मान लो मैं ए पर 0 है, फिर 10-10 का गैप दे रखा हूँ, 100 तक है, ठीक है, 100 तक है। अब बताइए मैं ए से कहाँ गया भैया, मैं बी पर गया, तो बताओ मैंने कितना डिस्टेंस चला, बताओ। कहोगे भैया ए से बी पर गया मतलब वो 40 मीटर चला, मतलब ये मीटर में समझ लो, अज्यूम कर लो जो नंबर दिया है इसमें मीटर में, ठीक है। चलो ए से मैं बी पर गया तो मैंने कितना चला भैया, तो कहोगे भैया 40 मीटर चला। फिर मैं कहूँगा यार जब बी से मैं आप चल दिया हूँ डी पर चल गया, अब बताओ मैं कितना चला, तो कहोगे कि भैया पहले 40 चला था, फिर देखो 40 से 50 हुआ, 50 से 60, 60 70, तो इसमें आपका 60 और ऐड हो जाएगा, 40 में 60 ऐड हो गया, मतलब डी पर गए, तो मतलब आपने टोटल ए से डी पर चले हैं, तो कितना चला भैया जल्दी से बताइए, 100 मीटर चला भाई, 100 मीटर। तो आपने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया है ना, वो होता है डिस्टेंस। चलिए अब डिस्टेंस के बारे में बोलेंगे क्या क्या खासियत है, ठीक है। पहली बात कह रखा है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें सिर्फ नंबर है, बिल्कुल नंबर ही तो है, ठीक है। फिर कह रहा है सेकंड इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। कह रहा है जो डिस्टेंस है पॉजिटिव कोई ना कोई नंबर आएगा और जीरो कभी नहीं होगा। कहो जीरो क्यों नहीं होगा, अरे भैया तुम ए पर खड़े ही हो, अब ए पर खड़े हो, अब यहाँ से तुम हिल ही नहीं रहे हो, मैं कहूँ डिस्टेंस बताओ, अरे भैया तुम चलोगे मोशन करोगे तभी तो डिस्टेंस निकलेगा, अब तुम तो रेस्ट पर हो और रेस्ट पर का तो मोशन तो होता ही नहीं है, उस मोशन होगा तभी डिस्टेंस निकलेगा, तो हिलोगे कुछ तो हिलोगे, अब हिला मैंने, अब हिला हो तो कुछ चले होंगे, तो नंबर कुछ ना पॉजिटिव ही नंबर आएगा, ऐसा तो नहीं जमीन के अंदर घुस गए तुम, चलोगे ना ऊपर चलोगे ना, तो ये ऊपर चला है ना, कितना कोई डिस्टेंस कवर किया, तो वो क्या हुआ भैया हमेशा कुछ नंबर चले होगे तो पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए लिखा ऑलवेज पॉजिटिव कांट बी जीरो, क्योंकि नहीं हिलोगे तो मोशन ही नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो डिस्टेंस कहाँ से आएगा, अरे नहीं आएगा ना। चलिए समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर में। हम चलिए फिर तो अब हमारे पास आ गया है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बहुत प्यारा दूंगा, समझ में आएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मान लो आप लोग बच्चे तो है और पता आप लोग क्या करते हैं, मान लो आपका घर यहाँ है, ठीक है, आपका घर है, अब आपका स्कूल तो यहाँ है बट यहाँ पर बीच में इसका स्कूल है। आपको अगर क्या बात कर, अरे भैया मुझे पता है कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं सीधा स्कूल नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे पहले जाएंगे अपने बहन से मिलेंगे फिर स्कूल जाएंगे, ठीक है, ऐसा करते क्यों नहीं करते, यस करते होंगे बिल्कुल। चलिए तो यहाँ से यहाँ गए, यस नो लड़की के स्कूल में, अब यहाँ से यहाँ मान लो 10 मीटर, कितना भैया 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से स्कूल आया तो ये 5 मीटर चले, कितना भैया 5। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने घर से अपने स्कूल जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कहोगे बहुत इजी, मैं तो पहले अपनी बहन के स्कूल गया, ठीक है, फिर उसके बाद 5 मीटर उधर चला, टोटल मैंने 10 और 5 15 मीटर चला, तो 15 मीटर क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। चलिए अब मान लो कि मम्मी फ़ोन कर दिया एक आपके स्कूल में कि मेरे बच्चे को ना सीधा मेरे घर भेजो, कुछ दिक्कत हो गया घर में, क्या होगा, आप क्या करोगे, पहले अपनी दीदी से मिल के आओगे क्या, नहीं ना, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कि भैया मैं कैसे अपने घर जाऊं क्योंकि ये पंगा हो गया है, ठीक है। अब पंगा हो गया तो भैया यहाँ पर अपने घर में भाग के आए, शॉर्टेज डिस्टेंस कवर कर दिए, यस या नो। तो यहाँ पर बोल रहा है जहाँ से स्टार्ट किए थे और जहाँ पर थे उसका जो शॉर्टेज ये यहाँ से यहाँ चले, और पहले आपने यहाँ घूम कर 15 चला और यहाँ से सिर्फ 7 मीटर पड़ रहा है, कितना ही 7, तो जो 7 मीटर है ये क्या है भैया, आपका घर क्या इनिशियल हो गया और जहाँ पर अभी थे ये फाइनल हो गया, उसमें जो शॉर्टेस्ट रास्ता वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर हो गया होगा, यस या नो, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा कि भैया मैं अभी जहाँ हूँ इनिशियल पोजीशन, स्टार्ट क्यों इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पर हूँ मैं कहाँ पर हूँ, अपने स्कूल में हूँ। अब मैं अपने स्कूल में तो हूँ, वहाँ से मेरे घर से फ़ोन आ गया, लड़की को स्कूल में जाऊंगा क्या, नहीं जाऊंगा ना, सीधा मैं अपने घर जाऊंगा, तो जहाँ से शुरू किया था और जहाँ पर मैं भी हूँ फाइनल, यहाँ से जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा यही क्या होता भैया डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता भैया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया होगा, यस। चलिए मैंने ये जो लिखा हुआ इसको छोड़िए, उतना मैंने जो प्रैक्टिकल चीज़ बताया उससे समझ में आ गया कि भैया डिस्प्लेसमेंट उसे बोलते हैं जो भी डिस्टेंस चला है हम उसमें सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता ही क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है, मम्मी ने दे दिया बेटा सीधा घर आओ,
तो देखो आएंगे तो भैया कुछ नंबर तो चले होंगे, और प्लस यहाँ पर डायरेक्शन, सीधा घर आना बेटा, घर। तो डायरेक्शन आ गया भैया, डायरेक्शन आ गया है तो मतलब ये क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें नंबर के साथ डायरेक्शन ऐड हो गया। तो समझ जाना कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल। इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कह रहे डिस्प्लेसमेंट ना कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। और कहोगे कैसे, मैंने यहाँ से चला तो पॉजिटिव, मतलब कह रहे जो डिस्प्लेसमेंट का भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। चलो मैं बताता हूँ जीरो कब होगा। मान लो वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल गए थे भैया, पहले गर्ल्स के स्कूल, फिर अपने स्कूल, फिर वहाँ से आप यहाँ भाग, मतलब अब क्या हुआ, फ़ोन नहीं आया था और हम भूख लगा हुआ था, मैं डायरेक्ट कहाँ गया भैया, यहाँ घर के पास, मतलब घर के मतलब गेट खुलने वाला ही हूँ और मम्मी फ़ोन कर रही है, मेरे पास फ़ोन था, कह रहे बेटा आजा घर। तो क्या हुआ, अब वहाँ पर कोई पूछ लिया बता तेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अरे भैया डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर हूँ ना मैं। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना, जहाँ से शुरू किया तो वहीं पर आ गया फिर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा भैया। समझ में आ रहा है, जहाँ से स्टार्ट किए हो इनिशियल, जहाँ से स्टार्ट किए हो और फिर वहीं पर आ गए हो, तो ये क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या होगा भैया, जीरो आएगा कि ना, आएगा ना। कितना डिस्टेंट किया भैया, चला ही नहीं, मैंने चला ही नहीं ना, तो क्या हुआ, ये मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है, नेगेटिव आप पता करना कैसे आएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं जो ऐसा यूनिट है, डिस्टेंस का क्या था, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का था भैया मीटर, तो उसी का भैया पड़ोसी है भैया, डिस्टेंस में भैया पूरा घूम कर आओ, इसमें भैया कोई डायरेक्शन बता दो सीधा, तो ये भी जो डिस्प्लेसमेंट भी है इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। देखो मैं इससे पहले बताया जो हमारा डिस्टेंस है, ये नहीं कि सिर्फ हम मीटर में नापते, देखो मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है, मीटर नापते हैं, बहुत सारे यूनिट है, बट जो बेसिक है ऐसा यूनिट है वो है ना बेसिक, इसमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में मीटर, डिस्टेंस में भी मीटर, तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या आ गया, बताइए जल्दी से डिफरेंस, ये 2-3 मार्क्स का आता है, इसको उतार लीजिए और समझते हैं। देखो जो डिस्टेंस है एंड डिस्प्लेसमेंट है, पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल भैया, डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ एंड ट्रेवल बाय द एन ऑब्जेक्ट, इसलिए डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कह रहे हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कह रहे हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल एंड फाइनल उसका सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए सेकंड देखते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का सेकंड पॉइंट इज द स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल, जो हमारा डिस्टेंस है वो है स्केलर क्वांटिटी। फिर सेम एज इट इज हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है। और फिर बोल रहा है कि भैया जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहा है, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब जो डिस्टेंस है ना ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कांट बी जीरो, ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कांट भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कांट दो कांट भी लिखा है तो कैन भी जीरो, मतलब वो जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर लिखना मिस्टेक हो गया तो सही कर लीजिए। चलिए, तो दोनों डिफरेंस समझ गए। तो अब हमारे पास आ गया स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन बॉडी पर यूनिट टाइम। कह रहा है कि तुम जो डिस्टेंस चल रहे हो, जो डिस्टेंस आप चल रहे हो कितने टाइम में चल रहे हो, मतलब टाइम से डिवाइड कर दोगे, जितने तुम डिस्टेंस चले हो टाइम से डिवाइड कर दो, कितना टाइम में तुम डिस्टेंस कवर किए तो क्या निकल जाएगा। तो समझ में आ गया। और फॉर्मूला देख सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ में आ गया होगा। स्पीड का फॉर्मूला आपने देख लिया, डिस्टेंस आपने कितना डिस्टेंस कवर किए और कितना आपने टाइम लगाया, टाइम को डिवाइड कर दो तो आपका निकलेगा स्पीड। ठीक है, अब ये फिर उसका वही पॉइंट है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल, जो डिस्टेंस है वो तो स्केलर क्वांटिटी तो है, टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है, यस या नो। तो क्या हुआ, स्केलर दोनों मिलेगा तो क्या मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा, तो स्केलर क्वांटिटी है। कह रहा है कि इट ऑलवेज पॉजिटिव, जो स्पीड होता है हमेशा हमारा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल, और जो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है, तो देखो भैया हमें पता है कि डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, टाइम का क्या होता है ऐसा यूनिट
सेकंड होता है। तो देखो, तो ऐसा यूनिट स्पीड का भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बट्टे में लिख सकते हैं, और पावर में एस नीचे तो ऊपर जाएगा तो माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, देखो वेलोसिटी उसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब दोनों भाई भाई है। स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस से मिलकर बनता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से मिलके बनता है। तो देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन बॉडी पर यूनिट टाइम गिवन द डायरेक्शन। कह रहे भैया कि कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एन बॉडी, कोई भी पर यूनिट इन टाइम इन द डायरेक्शन के साथ, तो वो क्या हो जाता है, विथ डायरेक्शन। तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। अब चलिए, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका जो वेलोसिटी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कह रहे इट कैन बी पॉजिटिव। जो इसका देखो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कभी मैंने बोला था जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव आता है। भैया इसका जैसा प्लस माइनस नेगेटिव है वैसा आंसर इसका भी आ सकता है। यहाँ पर मान लो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या पॉजिटिव आएगा। वही बोल रखा है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकलता है, टाइम से डिवाइड कर दो, स्पीड डिस्टेंस से निकलता है, टाइम से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया होगा, जल्दी से उतार लीजिए। चलिए भाई थोड़ा सा मैं और बताता हूँ, एवरेज स्पीड क्या होता है भैया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब आपने कितना एवरेज निकालना, एवरेज कैसे करते हैं हमें पता ही होगा, छोटी क्लास में पढ़ने कि भैया जितने भी है कितने डिस्टेंस किए उसको प्लस कर दो, टोटल कितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकलेगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकला, बहुत ईजी है वो भी। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन, देखो दो को प्लस कर रहे हो डिवाइड कर दो टू से, तो क्या निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। एवरेज स्पीड निकालने आ गया, टोटल कितना डिस्टेंस निकालें और पूरा टोटल डिस्टेंस में कितना टाइम लगा है उससे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकल देंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और अपॉन 2 से डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गया, यस या नो। तो टाइप ऑफ मोशन में आगे हम टाइप ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द मोशन इन द सेट टू यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर बहुत ईजी है कि जो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल समय में, तो हम क्या बोलेंगे भैया, ये यूनिफॉर्म मोशन है। मान लो ये आपका ट्रक है भैया, ये ट्रक है 9 बजे 0 डिस्टेंस चला, ठीक है, और 10 बजे इसने कितना कवर कर दिया, 100 किलोमीटर कवर कर दिया। फिर 1 घंटा के बाद 11 बज गया भैया, 11 बजने के बाद उसने कितना कवर कर दिया, 200 किलोमीटर। फिर 1 घंटा के बाद टाइम इक्वल है और डिस्टेंस भी क्या कर रहा है, इक्वल, में इक्वल डिस्टेंस चले तो बोलूँगा यूनिफॉर्म मोशन। इसका डायग्राम देख सकते हैं, इसका ये मान लो यहाँ टाइम हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया, और इसका यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ये एरो स्टेप से बनता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भैया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसका उल्टा होगा कि व्हेन अ बॉडी, कोई भी चीज़, बॉडी का मतलब यहाँ पर कोई भी सामान हो सकता है, आप हो या कार हो, ट्रक हो, करता है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ट्रेवल ऑफ द टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कोई इक्वल ऑफ टाइम, टाइम तो 1 घंटे का ही है बट वो डिस्टेंस अलग अलग कर रहा है। मतलब मान लो 9 बजे से 10 बजे में उसने कितना किलोमीटर कवर किया भैया, 70 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब क्या हुआ, 10 से 11 हो गया, उसने टोटल कितना हो गया, पूरा हो गया 200 किलोमीटर। बताइए, तो इसने 1 घंटा में 10 से 11 बजे में 1 घंटा में इसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, यस है नो। तो देखिए इसमें क्या, पहले घंटे में 70 किया था, दूसरे घंटे में 130। तो क्या हो रहा है, ट्रेवल क्या कर रहा है, अनइक्वल, कभी 70 कर रहा है कभी 130 कर रहा है, बट 1 घंटा ही का है, टाइम इक्वल है बट डिस्टेंस अलग अलग तरीके से कर रहा है। मतलब कभी 30 चला रहा है, कभी 120 चला रहा है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे में जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस हो, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल टाइम में, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ग्राफ इस टाइप से बनेगा, देखो सीधा बनता है तो हमने बता दिया है कि यूनिफॉर्म मोशन, बट सीधा ना बन के ऐसे बनना या ऐसे से बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ इस टाइप का बनता है। चलिए वही टाइम एंड लेकर आप बना भी सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड, तो अब हम बात करते हैं सिंबल्स जो हमारे जो इस चैप्टर में है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत आ सकता है। तो सिंबल्स याद करना है क्योंकि यहाँ पर कौन कौन सा सिंबल हमें यूज़ करना है। और मैं देखो हमेशा ये डिस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इतने बारे वर्ड ना लिखकर मैं शॉर्ट की का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो शॉर्ट की का यूज़ करना ही सिंबल्स कराता है। मैं डिस्टेंट को क्या बोलूँगा, एस बोलूँगा। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस लिखूँगा, डेल्टा एस लिखूँगा। डेल्टा एस का मतलब समझ ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं भैया। इनिशियल वेलोसिटी कहीं पर होगा तो मैं इसको बोलूँगा यू बोलूँगा। क्या बोल दूँगा, यू। फाइनल वेलोसिटी होगा तो क्या बोल दूँगा, वी बोल दूँगा। वेरी गुड। टाइम होगा तो मैं क्या बोल, स्मॉल टी यूज़ करना है। एक्सेलरेशन कहीं लिखा होगा तो मैं क्या, अभी कहोगे एक्सेलरेशन तो पढ़ा ही नहीं, मान लो अभी पढ़ाऊंगा आगे, बट अभी तो समझ लो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। अब स्पीड वेलोसिटी दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ। स्पीड एंड वेलोसिटी की जगह क्या यूज़ करूँगा, वी यूज़ करूँगा। और स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चलिए ये आज का क्लास था, कैसा लगा आप बताइए और नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी लाने वाला हूँ। थैंक यू टू वॉचिंग।